लोकसभा इंतखाबात 2024। आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में आए। 18 असेंबली सेगमेंट्स में आज पोलिंग हुई, आज वोट कास्ट किए गए। 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की हैयत थी, डिलिमिटेशन के बाद वो हैयत बदल दी गई। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है इसके साथ, बडगाम डिस्ट्रिक्ट और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट पहले इसके साथ वो शामिल थे, लेकिन 2019 के बाद डिलिमिटेशन पॉलिसी को अमलाने के बाद इस बार जो मुख्तलिफ अजला है वहाँ मसाइल, वजूहात, दिलचस्पियों के हवाले से हेटेरोजेनिटी का एलिमेंट बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि शुपियान और पुलवामा इसके साथ शामिल है। जो मुद्दा शुपियान में होगा, मुमकिन है शुपियान में एप्पल का मुद्दा हो, मुमकिन है श्रीनगर में क्राफ्ट का मुद्दा हो, गांधरबल में कुछ और हो, बडगाम में कुछ और हो, लेकिन मुद्दा अलग हो सकता है। जिस तरह से अभी तक रिकॉर्ड किया गया परसेंटेज के हवाले से हम बात करें तो 30% वोटिंग अभी तक दर्ज हुई ओवरऑल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कहीं ना कहीं ख्याल में वो जगजहती नजर आ रही है। खैर, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा हिस्सा है कश्मीर का, पीर की गली से लेकर जोजिला तक, और इस बड़े हिस्से में आज वोटिंग हुई। नताइज जो भी हो वो आया होंगे ही, लेकिन इस सब सूरत हाल पर हम तफसीलन बात करेंगे कश्मीर लाइफ के रिपोर्टर शादाब अली गिलानी से, क्योंकि वो लगातार इस कैंपेनिंग का हिस्सा रहे। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं उनके साथ ये गए, और बिलखुसूस ऐसे कैंडिडेट्स जो श्रीनगर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। शादाब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने देखा आपको कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप जगह जगह गए जो इस कैंपेन का हिस्सा थे, और कहीं ना कहीं आप भी इसका हिस्सा थे। आप जानते हैं कि जमीनी सतह पर इश्यूज क्या है, या जो एजेंडा सेटिंग स्पीच है उसमें इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा बताइएगा। डिलिमिटेशन के बाद आप क्या देखते हैं, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बदली हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ गांधरबल और बडगाम का हिस्सा था शहर श्रीनगर के साथ, लेकिन जो डिलिमिटेशन हुई उसके बाद इसमें पुलवामा और शुपियन का कुछ हिस्सा भी इसके साथ जोड़ा गया है। तो एक वाइड टेरिटरी बन गई, बहुत ही ज्यादा कुशादा एरिया है ये, जो कि आपने भी कहा कि पीर की गली से लेके सोनमर्ग तक, जोजिला तक एक बहुत बड़ा एरिया है जी। तो इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ओवरऑल जोग्राफिकली जो है बदल गई है। शुपियन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके साथ है, बडगाम का कुछ हिस्सा बारामुल्ला के साथ है, और कुछ हिस्सा श्रीनगर के साथ अभी भी रखा गया है। तो काफी हद तक जोग्राफिकली जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली है, और अब देखना ये होगा, आज पोलिंग भी हो रही है, वोटिंग हो रही है, और श्रीनगर अमूमन जो है इतना ज्यादा वोट नहीं करता था, जितना हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में तकरीबन 14% जो है वोटिंग हुई थी, और इस बार वो 14% जो है हमने सुबह 11 बजे तक, 12 बजे तक ही अचीव कर लिया था। तो वोटिंग परसेंटेज में भी थोड़ा बहुत राइज देखने को मिला है हमें। तो डिलिमिटेशन कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ऐसा कहा था कि डिलिमिटेशन का जो स्टेप है अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो भी फैसला है वो एक कमीशन था, पूरा बाकायदा तौर पे कमेटी बनी थी, और उनके साथ उन्होंने जो अलग अलग चीजें देखी थी। 18 असेंबली सेगमेंट होते हैं हर एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जम्मू कश्मीर में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सब में 18 इक्वली डिवाइड किए गए हैं। तो उसी के बाद जो है ये एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसको शेप दिया गया है। बीजेपी का अच्छा खासा ख्याल लोगों के जहनों में कायम है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बार मैदान में नजर नहीं आ रही है। हमें याद होगा कि अमित शाह ने कुछ वक्त कबल ये कहा था कि हमें कोई जल्दी नहीं है लोटस को यहाँ ब्लूम करने के लिए, तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं, हम लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। वही जो बी टीम, सी टीम वगैरह का नाम लिया गया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकिंग का हिस्सा रहा। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि हिंदुस्तान में जहां मुख्तलिफ रियासतों में 370 का जो एब्रोगेट करना है वो एक मुद्दा रहा। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का है वो ने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं इसका, और समेट रहे हैं, वाहवाही समेट रहे हैं। वही यहाँ पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, 370 को एब्रोगेट करना ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ऐसा मुद्दा रहा है जिसे हम कहें कि एजेंडा सेटिंग स्पीच का हिस्सा रहा है। बीजेपी जाहिर सी बात है जो उसके साथ मुंसलिक है, फिर वो वर्कर्स हो या कई सारे, उन्होंने
वोट तो दिया होगा ना कश्मीर में। सवाल ये भी है कि उन्होंने वोट किसको दिया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मैंने इस कैंपेनिंग को देखा, जितना मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखा इस इलेक्शन के दौरान, अभी तक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो बीजेपी चीफ है रविंदर रैना जम्मू कश्मीर में, उनसे भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन विदाउट बीजेपी सपोर्ट कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में जीतेगी। उसके साथ साथ उन्होंने क्लियर कट ये भी कहा कि हम तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को, जो लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी रखते हैं, उन पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। तो अब कहीं उन्होंने इशारा दिया कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने इशारा दिया कि वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ए टीम, बी टीम या सी टीम कहते हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि बीजेपी यहाँ क्यों नहीं है। क्या कोई डर था, क्या कोई ऐसी वजह थी कि उन्हें ये लगा कि हम शायद जीत नहीं पाएंगे इलेक्शन? लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले के आगे हमारी कोई भी बात जो है वो चलेगी नहीं, और ये हाईकमान का फैसला है जिसमें ये देखा गया और ये कहा गया है कि अभी जल्दी नहीं है। जैसा आपने कहा कि अभी जल्दी नहीं है, लोटस खिल जाएगा। और जब रविंदर रैना जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोटस है, अगर हम यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कमल को वोट नहीं मिलेंगे, कमल यहाँ खिलेगा नहीं। लेकिन ऑन ग्राउंड ये नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनके वर्कर होंगे उन्हें भी अफसोस होगा कि हम वोट नहीं दे पाए। इवन जो नॉर्थ कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ओपन चैलेंज किया था बीजेपी को कि अगर वो अपने कैंडिडेट जहां फील्ड करते हैं, मैं दावे के साथ, उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि ये प्रचार तो कर रहे थे, ये कैंपेन तो कर रहे थे, लेकिन कैंपेन किसके लिए? तो जो इन्होंने हिंट दी थी कि हम अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, तो शायद ये इनके कितने भी वोट्स हों, इनका कितना भी स्टेक हो, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि ये इसलिए भी जाहिर होता है कि इन्होंने कहा था कि हमें डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करनी है। तो जब भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वही दो रीजन की बड़ी पार्टीज है। लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स में ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, और दोनों ऑन ग्राउंड कश्मीर में नहीं है। बीजेपी भी किसी को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस एज पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। तो दोनों पार्टी जो है हमें कश्मीर में इन 3 सीट्स में नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जब सुबह सब वोट कास्ट कर रहे थे, अभी भी ये सिलसिला जारी है, तो बीजेपी में जो आला जो लीडर हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हमें बड़ी छलांग लगानी है उसके लिए हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस और इशारा। अच्छा, 540 मेंबर्स ऐसे होंगे पार्लियामेंट में जाएंगे और हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में 6 मेंबर्स क्या ही कर सकते हैं अगर उनको वोट दिया भी जाए? ऐसा एक ख्याल था, तभी हम देखते थे जब भी पार्लिमानी इंतखाबात होते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया जाता था क्योंकि इसको मामूली समझा जाता था। लेकिन इस बार इसको गैर मामूली क्यों समझा जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आइडिया बिहाइंड दिस? देखिए, मैं अपनी ओपिनियन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं वो चीज जरूर कहना चाहूंगा जो तमाम मेजर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं कश्मीर से, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो उन्होंने मुझसे कहा, वो ये है कि उनका कहना ये है, उनकी राय ये है कि इससे पहले माना जाता था जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी वो द मोस्ट पावरफुल असेंबली मानी जाती थी पूरी हिंदुस्तान में, ठीक है, क्योंकि इसके पास काफी सारे इख्तियारात थे, इनके पास काफी ज्यादा पावर्स थे। लेकिन एब्रिविएशन के बाद जो है इस जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, फिर ये यूटी बन गई और यूटी की असेंबली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती है। स्टेट की असेंबली काफी हद तक स्ट्रांग रहती है यूटी के मुकाबले। तो इन कैंडिडेट्स का ये मानना है कि जो पार्लियामेंट है इट्स द ओनली स्पेस जहां हम जा सकते हैं, जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं, पार्लियामेंट में ही बिल पास होते हैं। तो पार्लियामेंट वो जगह है जहां हम जाएंगे, जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि शायद सड़क चलते हुए एक इंसान की बात का उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्टेड एमपी जब किसी इलाके से जाता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसकी बात का एक वजन बनता है, उसकी बात का वैल्यू बनता है। हाँ, जैसा आपने कहा कि सिर्फ 6 है, जम्मू के 2 हैं, लद्दाख का 1 है, कश्मीर के 3 है। हाँ, एट टाइम्स 6 मेंबर्स तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जब मैंने ये सवाल भी पूछने की कोशिश की तो उसमें एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी गई थी। एक कैंडिडेट ने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब सेंटर में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और 1 वोट चाहिए था
और वो वोट था सैफुद्दीन सोज साहब का, उन्होंने वो वोट एनडीए के खिलाफ दिया, जिसकी वजह से जो है वो सरकार गिर गई थी। तो एक मेंबर कितना इम्पोर्टेंट है? एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एट द सेम टाइम फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फिर चाहे वो अपनी पार्टी हो या पीडीपी हो, ये तमाम पार्टीज का ये कहना है कि जब हम वहां जाएंगे तब हम लोगों से बात कर सकते हैं, तब एक लॉबी बन सकती है, एक ग्रुप बन सकता है जो हमारी आइडियोलॉजी से मेल रखते हों, जो उन तमाम फोर्सेस के खिलाफ हों जिनके खिलाफ हम हैं, तो शायद जो है हमारी बात का वैल्यू बढ़ेगा और हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं इस सिस्टम के लिए। और जो ये इलेक्शन है, जैसे आपने कहा कि वोटिंग कम इसलिए भी होती थी क्योंकि हमारे असेंबली जो था काफी स्ट्रांग था, तो लोग असेंबली पे फोकस करते थे। इवन लीडर्स भी जो थे वो असेंबली इंतखाबात पे ज्यादा फोकस करते थे। कश्मीर में श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें ज्यादा वोटिंग होती नहीं थी, इवन साउथ में भी, नॉर्थ में भी खास वोटिंग देखने को नहीं मिलती थी जब लोकसभा की बात आती थी। और वो सारी वजूहात जो थी वो ये थी कि असेंबली पे फोकस होता था, लीडर्स भी उतनी ज्यादा कैंपेनिंग नहीं करते थे। लेकिन इस बार जो हमें देखने को मिला वो ये था कि कैंपेनिंग काफी बढ़ चढ़ के थी। कोई भी पार्टी आप देखें, 3 मेजर पार्टीज हैं जो इसमें शामिल है, क्योंकि श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है डायरेक्टली अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3 मेजर पार्टीज बचती है, जेकेएनसी, जेके पीडीपी और जेके अपनी पार्टी। तो ये पार्टीज ने डिफरेंट रोड शोज किए, कैंपेनिंग की, जलसे जुलूस किए। इसका मकसद और मुद्दा ये था कि तमाम पार्टीज चाहती है कि इस बार जो है पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि इन सबको लगता है कि पार्लियामेंट इज द ओनली स्पेस जहां इनकी बात को सुना जाए। बहुत वक्त तक, बहुत अरसे तक जो नारे लोग भूल चुके थे, वो नारे फिर से जिंदा हुए। वो कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो कहीं ना कहीं सैटायर भी है, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, इस बार फिर से वो दोहराए गए। एक मैदान और हमें जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, हो भी सकते हैं कई सारे, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो 2 ही है। 2 के दरमियान जो मुकाबला हुआ करता था, जिस तरह का झगड़ा हुआ करता था, जो लगता था हमें कि नहीं जनाब लड़ाई तो हो रही है और अच्छी टक्कर मिलने वाली है, इस बार वैसा कुछ मामला नजर नहीं आया। न एनसी ने पीडीपी को एक्सपोज किया, न उस कदर पीडीपी ने एनसी को एक्सपोज किया। हाँ, अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो एक्सपोज करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो पार्टीज है जो एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते थे, आज कुछ मजा नहीं आया। आपने क्या देखा? देखिए, जितना मैं समझता हूं, जैसे हम सब बखूबी जानते हैं कि 2019 में जो हुआ उसके बाद एक अलायंस बनी, जिस अलायंस को हम सब पीएजीडी के नाम से जानते हैं, जिसमें तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो उसका हिस्सा थी। उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सजाद लोन साहब की पार्टी वो भी उसका हिस्सा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीएजीडी टूटती हुई नजर आई और फाइनली वो इस इलेक्शन में पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन टारगेट शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटरेस्ट है जो इन दोनों पार्टीज का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कैंपेनिंग कर रही है, उस कैंपेनिंग में वो कहते हैं कि हमें दफा 370 को वापस लाना है। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जो है आइडेंटिटी के लिए है। जब हम पीडीपी की कैंपेनिंग में जाते हैं तो सेम चीज आपको वहां भी रिफ्लेक्ट होती नजर आती है। वो कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क तो आपका हक है ही, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये आपकी आइडेंटिटी के लिए है। डायरेक्ट टारगेट हमने नहीं देखा। हाँ, वक्तन फवक्तन किसी पॉलिटिकल लीडर ने दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर को तंज किया, वो ज्यादातर जो तंज था वो पीएचडी के हवाले से था, क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि उन्होंने डीडीसी इलेक्शन जो है वो साथ में लड़े हैं, तो शायद ये जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं ये भी एक साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ वो एक लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन जो आपने कहा कि टारगेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों जो हैं अभी एक ही पेज पे हैं, मांग दोनों की सेम है। तो जब मैंने इनसे ये पूछा कि हम डिफरेंस कैसे करें, अगर आगा रूहुल्ला जो एनसी के कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि हमें दफा 370 को वापस लाना है, मैं उम्मीद करता हूं कि 370 वापस आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो तमाम चीजें हैं जो हमसे छीनी गई हैं वो वापस आएंगी, बिजली, पानी, सड़क, नौकरियां ये तो आती रहती है। वहीं जो वहीद पर रहा है वो भी यही चीज कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क तो आपका हक है, वो हम वापस लेकर ही आएंगे। लेकिन मसला ये है जो बेहतर कैसे चुने, तो उस पे वो कहते हैं कि लोगों को खुद फैसला करना है कि आपकी आवाज, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। तो उसके साथ साथ कुछ नारों की आपने बात की, कुछ ऐसे नारे थे जो रिवाइव हुए जो हमने 1987 में देखे थे। एक पार्टी थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उनका एक नारा था जीत हमारी इंशाअल्लाह। इस बार वो नारा तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी जम्मू कश्मीर की है उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तमाम हर एक ने इस्तेमाल किया।
उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पुराना नारा है जो 47 से चल रहा है, हाँ, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो वो नारा एक बार फिर से रिवाइव हो गया। उसके साथ साथ ये कैंपेनिंग जो मैंने बहुत क्लोजली देखी, मैंने इंटरव्यूज किए, कैंपेनिंग देखी, तो इसमें एक चीज मुझे नजर आई कि थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस हवाले से है कि ये डिजिटल एज है। ट्रू। हमें भी लोग अभी फेसबुक यूट्यूब पे ही यूट्यूब देख के रहे हैं, जरिए से देख रहे हैं। तो उन लोगों ने इस स्पेस को काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है इस इलेक्शन में। अच्छा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लाइव कर रही है, अपने लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है फेसबुक यूट्यूब अपने अकाउंट से। उसके साथ साथ प्रॉपर मीडिया सेल्स है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा। की। वो रील्स बनाते हैं, वो ऑडियो विजुअल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो अपने प्रेस नोट जो है, तमाम जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, क्योंकि उनका एक नेटवर्क बना हुआ है जो उसको शेयर करते हैं। पूरी टीम है जो बाकायदा तौर पर उस पर लगी है। तो जो सोशल मीडिया का ये कैंपेनिंग का तरीका है सोशल मीडिया के जरिए, वो भी इस इलेक्शन में मुझे काफी देखने को मिला। हाँ, लेकिन जो टारगेट्स है वो इस बार काफी कम देखने को मिले हैं जितना पहले होता था, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। अब ये लोगों तक है कि उन्हें कौन सा कैंडिडेट अपने लिए बेहतर लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो कैच 22 वाली सिचुएशन नहीं है, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। अच्छा, हमें ये बताइएगा, इसके अलावा जिस तरह से मैंने आगाज में ही अर्ज किया कि मुद्दा अलग हो सकता है, इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल पे यकजहती जरूर है और वो एक ख्याल जरूर अपनी जगह पर कायम है। आप जब जमीनी सतह पर गए, आपने इन लोगों से बात की, तो क्या पाया आपने जब उनसे बात हुई? क्या वो चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स की अगर पहले मैं बात करता हूं, जैसे आपने कहा कि हाँ डिफरेंस हो सकती है, शुपियन में शायद सेब के लिए ज्यादा उनका रुझान हो क्योंकि वो उस सेक्टर से मुंसलिक हैं। श्रीनगर में शायद कुछ और मसले मसाइल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो इलेक्शन है, जैसा मैंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पे इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, एटलीस्ट ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एनसी को तो कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है, तो कांग्रेस है नहीं, और पीडीपी एक बड़ी जमात है जिसका मैंने एक चीज ये देखी कि ये इलेक्शन उनके लिए इस हवाले से इम्पोर्टेंट बन गया था कि शायद वो ऑन ग्राउंड काफी वक्त से दूर थी। उनका 40 मेंबर उनकी पार्टी से चले गए थे, जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी बनी, उसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है। तो ये इलेक्शन उनके लिए एक ऐसा मौका था जहां वो लोगों से मिले, जहां उन्होंने कनेक्ट किया, तो उनका जो कार्डर है वो कहीं ना कहीं शायद रिवाइव हो गया होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी वक्त तक नहीं हुई थी, तो फिर से वो गए, तो लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बार बड़ी बात करते हैं, वो इस बार कहते हैं कि ये हमारी शनाख्त के लिए जंग है। अच्छा, मतलब ये छोटी बात है, मुद्दा जैसे हमने वो हायरार्की वाली नीड्स पढ़ी है ना, तो रोटी कपड़ा मकान उसके लिए जंग ही नहीं है, ये जंग अपनी एग्जिस्टेंस के लिए है, जैसा वो कहते हैं। ये लड़ाई अपनी एग्जिस्टेंस के लिए है, ये लड़ाई अपनी अना के लिए है, जो हमसे छीना गया है लड़ाई उसके लिए है। तो जब लोगों से बात करते हैं, लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जितना मैंने देखा, उन्हें भी इस चीज का इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि 370 क्या था क्या नहीं था, लोग इसे कैसे समझते थे और कैसे देखते थे, लेकिन एक सिक्योरिटी थी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस सेंस में थी कि मुझे पता था कि मेरी जमीन को कोई छेड़ नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा जम्मू से लद्दाख से कोई आएगा जो यहाँ जमीन ले सकता है और कोई नहीं। मेरी नौकरी खतरे में नहीं थी। 1 करोड़ सवा करोड़ की आबादी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उतने ही लोग जो थे उस रेस में भाग रहे थे, लेकिन अब 140 करोड़ उस रेस में भाग सकते हैं। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब चली गई, तो और जिस तरीके से गई, शायद वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है लोगों को। तो ऑन ग्राउंड लोग जो है यही चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जितना मुझे लग रहा है, अभी तक भी इस बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज है। वो शायद इसलिए है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो इस तरीके से तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। ये मैं लोगों से बात करके समझ पाया। उन्होंने आपको बोला कहीं ना कहीं पार्लियामानी इंतखाबात में बढ़ चढ़ के जी, और साथ ही साथ जो वोटर्स हैं और जो कंटेस्टेंट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन दोनों ने इस बार एक खास चीज कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, ये कहते हैं कि वोट डालने आए, फिर चाहे आप हमें दे उन्हें, हाँ, वोट के लिए आ जाएं। तो इस बार एम्फसाइज जो है वोट पे हो रहा है कि वोट हो, जाया न करें। हाँ, वोट जाया न करें, चाहे जेके पीडीपी को पढ़े, एनसी को पढ़े, जो
जो इन्होंने कहा अपनी तकरीरों में, कहते हैं कि जो आपको बेहतर लगता है कैंडिडेट आप वोट दे, लेकिन वोट जाया ना करें। तो इससे पहले हमेशा ये होता था कि मुझे वोट दिया जाए, इस बार वो मुझे और मैं वाला फैक्टर हट चुका है इस समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो डिस्कशन में इस सिनेरियो पर हमने नजर दौड़ाई और इस हवाले से कुछ जो मालूमात, बुनियादी मालूमात थी जो हमारी समझ में थी, वो हमने नाज़रीन तक पहुंचाई। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा आप जानना चाहते होंगे कि अभी तक श्रीनगर में जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत जो पोलिंग परसेंटेज है वो कितनी रही आज दिन की, वो भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए एक और लाइव शुमारा हम आप तक पहुंचाएंगे, पूरे दिन भर की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुएब वानी के साथ मैं इकरा खातून, कश्मीर लाइव के लिए।